नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि वक्री होने जा रहा है और 29/6/2024 को शनि कुंभ राशि में वक्री होगा और पुनः मार्गी कब होगा? ये 15 नवंबर 2024 को ये पुनः मार्गी होगा। देखिए, 139 दिन के लिए शनि महाराज जी वक्री होने जा रहे हैं और आपको मालूम ही है कि शनि जब वक्री होते हैं तो उथल पुथल मचाते हैं, अनसर्टनिटी कई बार क्रिएट कर देते हैं। वृश्चिक राशि का अगर बात करें तो शनि इस समय ढैया आपका चौथे घर में चल रहा है, गुरु के नक्षत्र में चल रहा है। चौथा घर होता है पीस ऑफ माइंड का, पब्लिक का भी होता है, आपके मटेरियल हैप्पीनेस का भी होता है, घर से जो खुशी मिलती है उसका भी भाव होता है। क्योंकि ये ढैया है तो शनि कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करता है, क्योंकि शनि दुखों का कारक ग्रह भी माना जाता है और ढैये में खास कर ये पीड़ा देता है। इससे घर से बाहर आपका अगर जॉब कर रहे हैं या घर से बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो शनि पीड़ा देता है और कई बार स्थानांतरण का, जॉब का, चेंज ऑफ प्लेस का भी योग बना देता है शनि, जिसके द्वारा आप पीड़ा का सहन करना पड़ता है। तो अब वक्री हो रहा है ये प्लैनेट। अब जैसे ये 29/6 को वक्री होगा तो ये पिछले भाव का फल देगा। अब पिछले भाव का जो फल है, मकर राशि है, स्वयं की राशि है, तो तृतीय भाव की राशि है। तृतीय भाव की राशि जो इसका फलित होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि तीसरा भाव होता है आपकी छोटी दूरी की यात्रा, सोशल मीडिया का काम, आपका जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, सिबलिंग का होता है, जो आप एग्रीमेंट बनाते हैं, आप समझे, ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, और यात्रा भी यहाँ पर रह सकती है। आपकी जॉब की इंटरव्यू भी शनि यहाँ दे सकता है। तृतीय भाव से रिलेटेड चीज़ों में विस्तार होने वाला है आपका। हो सकता है कि कोई पुराना पेंडिंग वर्क आपका रह गया हो, जब ये मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा था तो उसको ये पूरा करेगा शनि, क्योंकि ये कार्यकाल वैसे भी कुंभ राशि में थोड़ा ही रह गया है और अगले साल ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा मार्च के बाद। तो शनि का ट्रांजिट अब बिल्कुल ही कम रह गया है, 8 एक महीने का रह गया है टोटल। वो कहते हैं शनि अपनी राशि को जाते जाते बहुत सारी चीज़ों में विस्तार करके जाता है। आपको मालूम है कि शनि 30 साल बाद एक राशि में आता है, क्योंकि 2.5 साल तो एक राशि में रहता है और लेखा जोखा 30 साल का इकट्ठा करके हर राशि में उस हिसाब से वो फलित करता है, क्योंकि कर्म का प्लैनेट है और कर्म के द्वारा ही ये फलित करता है। राजा हो और रंग को, इसके आगे सब बराबर होते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो चौथे घर में जो आपका शनि का मूवमेंट वक्री होगा और शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे घटित होने वाली हैं। एक तो सेकंड हाउस जो फैमिली है, फैमिली से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको रिजॉल्व करेगा। दूसरा भाव है धन का, कुटुंब परिवार में धन का जो भी आपका जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था उसमें भी इम्प्रूवमेंट करेगा शनि, क्योंकि ये टीचर की तरह काम करता है। पहले एक टीचर की तरह समझाता है, थप्पड़ भी कई बार मार देता है, और जैसे टीचर डंडे से भी, लाठी से भी कई बार बच्चों को डांटता है, इस तरह इसकी डांट इस तरह से होती है, यानी कि अगर इसको आप समझें तो। अब दूसरी जो राशि है जिसमें नक्षत्र में चल रहा है बृहस्पति की, वो पंचम भाव की राशि है, कि जो कि आपके एंटरटेनमेंट की राशि है, आपके बच्चों की राशि है, आपकी खुद की इंटेलिजेंस की राशि है। तो शनि इसको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मंथन जरूर करने वाला है। यहाँ पर बच्चों की कैरियर के लिए आपका दिमाग जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आप एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढोगे, स्पिरिचुअल स्टडी में जा सकते हैं, कोर्ट स्टडीज़ में आपका काफ़ी रुझाव बनेगा। एक हीलर की तरह, मास्टर की तरह काम करोगे, क्योंकि पंचम भाव से रिलेटेड गुरु की राशि को भी एक्टिवेट कर रहा हुआ है। राहु वहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि राहु, देखिए राहु जो है पंचम भाव में गुरु को इस समय राशि में होने से गुरु की तरह ही एक्ट कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा रहा है। नई नई चीज़ें आपको ज्ञान के तौर पर मिल रही हैं, आप उसको सीखते रहिए। अगर आप जैसे कोर्ट स्टडीज़ में हैं तो राहु और शनि का कम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। और पंचम भाव से रिलेटेड ये मंथन क्या कराएगा, जैसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक थी उसमें इम्प्रूवमेंट कराएगा। जैसे सेहत में खराबी चल रही थी तो आप कुछ ऐसे पदार्थ खाओगे कि बॉडी की इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज़ हो। देखिए, शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि शनि की जाएगी, वो नीच राशि पर छठे भाव पर जाएगी। छठे भाव पर जो नीच की दृष्टि जा रही है, एक तो रिश्तेदारों के साथ जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व होगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कई बार हम जैसे ऐसे ही किसी बंदे पे शक कर लेते हैं कई बातों पे, तो कि बंदा गलत है, तो वो चीज़ें भी आप ये दूर करने वाला है शनि। और छठा भाव जो होता है रोग रिपु का भी होता है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी
रोग के प्रति, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कोई कर्जा आपको पे आउट करना था तो कर्जा भी आप पे आउट करते हैं। छठे भाव पे जब दृष्टि जाती है शनि की तो काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व करता है। अब शनि की दृष्टि दशम भाव पर भी जाएगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में चेंज, कुछ नया करने की सोचोगे, पुराना ख़त्म होगा, नया शुरू होगा आपका। नए कार्य के क्षेत्र की तरफ आप बढ़ रहे हो, नया विस्तार लेके आ रहे हो। क्योंकि सिंह राशि पर दृष्टि है तो सूर्य के साथ इसका संपर्क होगा, तो सूर्य को डायरेक्शन देगा कि आप इस तरह से काम करो शनि। और क्योंकि दिशा बली भी होगा ये शनि, दशम भाव में दृष्टि होने से सूर्य के साथ इसका संपर्क बनेगा। ये पिता की राशि पे देख रहे हैं तो पिता के साथ आपकी जो दूरियां बनी थी वो आपकी रिजॉल्व होता देख रहा है शनि यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात यह कि 10th हाउस जो कर्म क्षेत्र का होता है, मान प्रतिष्ठा का होता है, जो आपको अप्रिशिएशन मिलता है पब्लिक से वो भी होता है, उसमें भी शनि आपका इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। क्योंकि शनि इस समय आपका राजयोग में भी चल रहा है। ये स्वयं की राशि में शश नामक राजयोग भी बनाता है चौथे भाव में, केंद्र भाव में, तो इतना बुरा नहीं है ये ढैया। लेकिन ये चैलेंज बड़े पैदा करता है, मेहनत बड़ी करवाता है शनि। आप देखिए इसकी दृष्टि आपकी लगन पर जा रही है शनि की। जो लगन पर दृष्टि आती है तो ये कहता है कि हार्ड वर्क करो तो फ़ायदा दूंगा, हार्ड वर्क के बगैर नहीं दूंगा। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया पब्लिक के लिए और मुझे इतना इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला, तो ये शनि के ऊपर होता है, वो चीज़ें को स्टक कर देता है, रोक देता है। रिज़ल्ट देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कर्म का प्लैनेट है। जैसे ही आपका कर्म अच्छा करोगे तो आप एक्यूमुलेट कर्मा जो होंगे तो शनि अपने आप ही रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की दोनों राशियों पर इसकी दृष्टि है। छठे भाव की जो मेष राशि है उस पर भी दृष्टि है, वृश्चिक राशि जो लगन पे है उस पर भी इसकी दृष्टि है। तो दोनों ही अग्नि तत्व राशि पर शनि की दृष्टि होने से, और ये वायु तत्व प्लैनेट है, तो आप समझ सकते हो कि कई चीज़ों में जैसे आग जली हो तो वायु का जब जोर होता है तो आग फैलती है। इस तरह से कई बारी विचारों में भिन्नता आ जाती है, आपके अपने ही जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते माइंड में, जिसकी वजह से आपके माइंड में कई बारी प्रॉब्लम आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो और फिर उसमें दिक्कत कई बारी आ जाती है आपकी पर्सनल लाइफ में भी, तो वो दूर करने जा रहा है शनि। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बृहस्पति का सप्तम भाव में आना, जैसे आप अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे थे, आपकी शादी नहीं है तो वो आपको रिश्ता यहाँ मिल सकता है, या किसी हस्बैंड के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही थी, वहाँ पर आपको ट्यूनिंग अच्छी देखने को मिलेगी। आप देखिए पॉजिटिव आप जब तक नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी थोड़ी रिजिड नेचर भी होती है, मंगल की राशि है, तो आपको अपने पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए, चाहे परिवार के प्रति या पर्सनल लाइफ के प्रति, तभी आपके ये प्रॉब्लम दूर होंगी। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये 139 दिन के लिए वक्री होगा, और वक्री पीरियड में शनि इतना तेज़ी से काम करता है कि एवरी इसकी गति तेज़ होती है, तो बड़े बड़े लोगों को ये उनकी आदतों को सुधार देता है। जैसे कोई आपको बंदा कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी बात कर रहा है, आपको नहीं समझ लग रही उसकी बात, तो ग्रह जो है अपना काम करते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि क्या क्या आपको समस्या आने वाली है, फिर वो करके ही छोड़ते हैं माइंड को। इतनी पावर होती है ग्रहों में। तो इसमें आपको यहाँ पर प्रिकॉशन क्या लेना है कि ज़्यादा ओवर ईगो नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा ईगो ले लोगे, घमंड ले लोगे अपने ऊपर तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बैलेंस रख के चलना है, क्योंकि शनि एक बैलेंस प्लैनेट है। इसका तुला राशि में उच्च का होता है, साइन भी तुला है, तो बैलेंस की राशि मानी जाती है। जितना न्याय के प्रति, जस्टिस के प्रति आप बैलेंस रहोगे, चाहे परिवार है या पर्सनल लाइफ है या व्यापार में, नौकरी में भी बैलेंस रहोगे, उतना ही शनि आपको मेलेफिक इफेक्ट इसका कम पड़ेगा। और दुखों का जो पहाड़ हमारे पे टूटता है वो कहीं ना कहीं हमारी आदतें भी होती हैं, इसकी वजह से हमें इसकी प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है। प्लैनेट तो अपना काम करेगा ही। तो ये वीडियो हमने इसलिए वृश्चिक राशि पर स्पेशली बनाई, और रेमेडी के तौर पर आप हनुमान जी की उपासना आप ज़रूर करिए, क्योंकि वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, और शनि के लिए आप गरीबों को दान पुण्य करिए शनिवार को, तो आपके जीवन में बड़ा विस्तार इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो और इसको आप आगे चलकर देखेंगे कि जैसे शनि कुंभ राशि छोड़ेगा तो आपके जीवन में चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ा इम्प्रूवमेंट आपका आने वाला है, यानी कि होम लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।